नमस्कार व्यूअर्स। यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत है। मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार। प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में उल्लेख मुखातिब हूँ इंद्रजीत सिंह जी से। और जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा है, वो हिंदी फिल्मों में इंटरेस्टेड हैं, कविता और विशेष रूप से साहित्य में उनकी विशेष रुचि है। और हिंदी फिल्मों में उन्होंने काफी शोध कार्य किया है और उसमें आपको श्रेय दिया जाना चाहिए और दिया जाता है, क्योंकि गीतकार शैलेंद्र की रचना, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को आपने बहुत बारीकी से देखा है और उसका क्या योगदान है ये आप सामने लेकर के आए और आपने पूरा प्रयास किया। शैलेंद्र जी तो नहीं रहे, लेकिन उनके कार्य को, उनके नाम को उचित सम्मान मिले। इन सब के लिए आपने एक तरह से अभियान चलाया, उसमें आप लगे रहे और आपको कामयाबी। तो शैलेंद्र जी के बारे में बात करते हुए अगला आज के लिए विषय है जो कि कमलेश्वर जी के बारे में है। कमलेश्वर अपने आप में बड़े साहित्यकार थे, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की पत्रिकाओं से जुड़े रहे, सम्मानित थे। हिंदी वालों को उनके नाम का कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, उनका अपना कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो तारीफ़े काबिल है। तो यहाँ पर मैं इंद्रजीत जी आपसे ये प्रार्थना करूँगा, कमलेश्वर जी को ध्यान में रखते हुए और आपका उनसे शैलेंद्र के बारे में जो बातचीत हुई, जो विचार इधर उधर गए, उनका हमारे दर्शकों के लिए उल्लेख करें। नमस्कार सर जी। आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन। कमलेश्वर जी से मेरी मुलाकात 2000 में हुई थी और मैंने उनसे कहा कि हम लोग शैलेंद्र की स्मृति में एक कार्यक्रम करना चाहते हैं और उसमें हम बतौर चीफ गेस्ट आपको इनवाइट करना चाहते हैं और पहला शैलेंद्र सम्मान हम देना चाहते हैं फिल्म जगत के मशहूर गीतकार और शैलेंद्र के मित्र और जाने माने फिल्म निर्देशक गुलजार साहब। इंद्रजीत जी तो मेरा बड़ा सम्मान है, आप मुझे बुलाएं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ गुलजार जैसी हस्ती के लिए आप और भी बहुत बड़े नाम हैं, दिलीप कुमार हैं, धर्मेंद्र हैं, इनको बुलाओ। और मैं तो हूँ ही आपके साथ। मैं कहा नहीं सर, आप हम साहित्यिक कार्यक्रम है, तुम चाहते हैं कि गुलजार साहब को सम्मानित आपके हाथ हो और आपकी, क्योंकि दो उपन्यासों पर उन्होंने फिल्में बनाई हैं, आंधी और मौसम, क्योंकि लिखी आपने है और उसको हालांकि पटकथा उन्होंने लिखी, लेकिन मूल कहानी आपकी, उपन्यास आपके हैं वो। तो बोले ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। तो उन्होंने सहमति दी। फिर हम लोगों ने कार्यक्रम रुड़की में रखा था, आईआईटी कैंपस रुड़की में ही वो कार्यक्रम हुआ था पहला। तो उसमें फिर शैलेंद्र पर उन्होंने बहुत अच्छा बोले। बाद में एक बहुत सुंदर लेख भी उन्होंने शैलेंद्र पर मुझे भेजा, लेकिन उस प्रोग्राम में भी बहुत अच्छा गुलजार साहब पे। ये पहला सम्मान का कार्यक्रम था। जी, पहला अगस्त, ये 30 अगस्त 2000 को हमने रुड़की में रखा था। और क्योंकि शैलेंद्र का जन्म होता है 30 अगस्त को ही, तो वो एक जयंती थी एक तरह, इसलिए हमने रखा था और पहला शैलेंद्र सम्मान हमने गुलजार साहब को दिया। बहुत शानदार काम था। एक तो आईआईटी कैंपस में था, दूसरी बात है कि दो बड़े सितारे साहित्य के और सिनेमा के। अब देखिए, गुलजार साहब, नो डाउट मैं मानता हूँ, अकेले ऐसे शख्सियत हैं जिनको कि ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, ज्ञानपीठ मिला हुआ है, साहित्य अकादमी मिला हुआ है, 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हैं और कम से कम जो है मुझे लगता है 2 दर्जन से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड मिले। तो इतना पुरस्कार वास्तव में बहुत कम लोगों को मिलता है। बतौर गीतकार तो बहुत ही कम लोग हैं जिनको इतना सम्मान मिला हो, ये बहुत बड़ी बात है। कमलेश्वर जी के 99 फिल्मों की पटकथा उन्होंने लिखी है। अमानुष फिल्म उन्होंने लिखी, आंधी मौसम तो लिखी, बर्निंग ट्रेन की कहानी उन्होंने लिखी है, साजन बिना सुहागन, ऐसे बहुत सी फिल्में उन्होंने, लगभग 99 फिल्में उन्होंने लिखी हैं। अब कई चलती, कई, और पति पत्नी और वो के लिए उनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था बेस्ट कहानी के लिए। तो कमलेश्वर जी, और फिर वो परिक्रमा, एक उनका एक सीरियल भी आता था, उसकी वजह से बड़ी चर्चा हुई। और साहित्य जगत की बात करें तो नई कहानी के जो बड़े कथाकार हैं, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, उनमें एक बहुत बड़ा नाम। और फिर भी सारिका से जुड़े। तो उन्होंने मुझे बताया कि इंद्रजीत, एक हम लोगों के लिए दुखद भी है कि शैलेंद्र से मैं मिल नहीं पाया। कह रहे मिलना तो हो जाता, लेकिन मुझे सारिका का संपादन का कार्यभार जब मिला तो मैं 12 दिसंबर
1966 को, उस जमाने बम्बई था, बम्बई पहुंचा तो मुझे धर्मवीर भारती जो धर्मियों के संपादक थे वो लेने आए और अपने घर ही रखा 3-4 दिन। करे उसी के अगले 2 दिन बाद, मतलब 14 दिसंबर को हमें सूचना मिली रेडियो से कि वो गुजर गए हैं। और फिर हम लोग तुरंत शाम को उनके घर जब वो डेड बॉडी लाई गई 4 बजे के आसपास जो है, जब हॉस्पिटल से डेड बॉडी आई तो हम सारे धर्मवीर भारती, मैं और टाइम साहब के जितने ग्रुप थे सारे और जितने और साहित्यकार थे वहां पर, हम सब उनके घर, उनके शव यात्रा के लिए हम लोग शामिल हुए। करिए मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उनको मिल नहीं पाया। अगर थोड़ा सा और कुछ पहले आया होता तो शैलेंद्र से मिलना, व्यक्तिगत तौर से मिलना होता। अगर हम गीतों से तो परिचित थे, उनके सारे गीत जो थे, सजन रे झूठ मत बोलो, बड़ी चर्चा करते थे। फिर एक से एक अद्भुत गाने हैं जो शैलेंद्र जी ने लिखे हैं। कमलेश्वर जी को इस बात का बड़ा मलाल था कि धर्मवीर भारती जी, कन्हैयालाल नंदन, ये तो रेगुलर मिलते रहते थे, वहीं थे, बॉम्बे में ही थे। कन्हैयालाल नंदन जी एक उप संपादक थे उसमें, धर्मयुग में ही, और जितने और धर्मवीर भारती तो संपादक थे, और उन्होंने काफी लेख भी लिखवाया। कह रहे मैं वंचित रह गया, ना मिल पाया, ना ही उनसे कोई लिखवा पाया। और अगर जैसे मैं सारिका का संपादक हो गया था तो मैं सारिका में उनके लिए जरूर उनसे लिखवाता कि भैया आप गीतकार कैसे बने और कैसे गीत लिखते हैं। लेकिन वो कह रहे मेरी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन कह रहे रचनाकार होता है, असली रचनाकार जो होता है अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा जिंदा रहता। कह रहे उनकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती थी उनके गीतों की कि वो मानवतावादी गीतकार थे। उनके जितने गाने हैं उनमें एक दर्शन भी है, मानवतावाद भी है, और फोक जो है, लोक तत्व का बहुत जिक्र करते थे। अब कह रहे सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना। कह रहे कितने सुंदर गीत शैलेंद्र ने लिखे हुए हैं। और फिर वो ये भी कहते थे कि वो सामाजिक सरोकार के तो बड़े कवि थे ही, लेकिन जो सामाजिक अव्यवस्थाएं होती थी, एक बड़ा कवि होता है वो आंखें मूंद के नहीं रहता, वो चुप नहीं रहता, वो अपनी चुप्पियों को मुखरित करता है अपने गीतों के माध्यम से, कविता के माध्यम से। तो कह रहे हैं भगत सिंह के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी थी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया था। भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। ये शैलेंद्र ने गीत लिखा था, एक फिल्मों का गीत नहीं है, ये कविता थी, ये हंस में छपी थी। जब हालांकि ये तो 1931 में इनको शहादत हुई थी भगत सिंह की, लेकिन उस समय तो खैर शैलेंद्र बहुत बच्चे ही थे। लेकिन आगे बाद में जब उन्हें चेतना आई होगी भाई भगत सिंह कितनी बड़ी शख्सियत है, तो उन्होंने उनके ऊपर एक बहुत सुंदर कविता लिखी, और ये वो आजादी के, और वो हंस में छपी थी ये कविता। तो वो इस बात से बड़े मुतासिर थे कमलेश्वर साहब कि तीसरी कसम जो उन्होंने बनाई है वो अद्भुत फिल्म है, क्योंकि वो उनके मित्र फणीश्वर नाथ रेणु जिनकी कथा पर आधारित थी वो फिल्म, वो कमलेश्वर जी के भी दोस्तों में से थे, सारे समकालीन थे। कमलेश्वर जी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, फणीश्वर नाथ रेणु, थोड़ा 2-3 साल आगे पीछे उम्र का था, लेकिन सारे ही कंटेम्प्रेरी राइटर से, बड़े राइटर से, बहुत बड़े कथाकार थे सारे ही, रेणु जी भी और मोहन राकेश भी, राजेंद्र यादव भी और कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी को ये है कि फिल्मों में जाने का मौका मिला और वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में, स्पेशली गुलजार साहब की 2 फिल्में उन्होंने जो मौसम और आंधी लिखी, फिर उसके बाद शक्ति सामंत के लिए बहुत सी फिल्में लिखी, अमानुष उसमें से बहुत कामयाब फिल्म थी। तो वो शैलेंद्र के बहुत प्रशंसक इस नाते थे कि वो कहते थे कि उन्होंने फिल्मी गीतों में भी कोशिश की है कि कविता बची रहे, कविता बनी रहे। तो ये एक अच्छी बात वो कहते थे कि उनके गीतों में आप देखो, जो गीत लिखते थे, वो नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। यानी ये जो है वो एक तरह से भारत के जो भविष्य की कल्पना करते हैं उस गीत के माध्यम से। तो वो केवल फिल्मी गीत नहीं है, उस गीत के माध्यम से वो एक दर्शन देते हैं, एक फलसफा देते हैं और एक दिशा भी देते हैं। तो दशा के साथ साथ एक अच्छा कवि जो होता है समाज को दिशा भी देता है। तो शैलेंद्र के गीत हमें दिशा भी देते हैं। तो ये कमलेश्वर जी से जो हमारी बात हुई और जो उन्होंने लेख भी लिखा, और शैलेंद्र को एक बड़ा गीतकार मानते थे, एक बड़ा कवि मानते थे, सामाजिक सरोकारों का एक बड़ा कवि मानते थे। तो कमलेश्वर जी खुद क्योंकि एक बड़े लेखक थे, उस नाते वो इस चीज को पहचानते थे कि कौन सा कवि जो है फिल्मी गीतकार है, केवल फिल्मी गाने लिखता है, और कौन सा ऐसा जो फिल्मी गानों के माध्यम से भी वो सामाजिक सरोकार और संवेदना को बचाए रख पाता है और एक दिशा भी दे। अब वो चाहे जिस देश में गंगा बहती के गीत हो उसकी भी बड़ी तारीफ करते थे, आवारा फिल्म के गीतों की उन्होंने बड़ी तारीफ की, श्री 420 के गीतों की बड़ी तारीफ की उन्होंने, और तीसरी कसम के तो गीत तो खैर अद्भुत है ही है।
वो सारे गीतों का बड़ा ज़िक्र करते थे कि शैलेंद्र जैसा ही गीतकार है जो एक ऐसी फ़िल्म रच पाया जो कहानी के साथ पूरा न्याय करती है। उन्होंने कहानी के साथ अन्याय अक्सर होता है कि कहानी प्रोड्यूसर खरीद लेता है, फिर वो अपने फ़िल्मी चालू मसाला उसमें डाल करके उस कहानी का सत्यानाश कर देता। तो वो अक्सर कोशिश करते थे कमलेश्वर भी कि जो उनकी कहानी है, हालाँकि उनकी कहा अच्छे उनको डायरेक्टर मिले, जैसे उदाहरण के लिए गुलजार साहब हैं और या शक्ति सामंत है। शक्ति सामंत ने तो आराधना जैसी फ़िल्म बनाई, कटी पतंग। वापस फ़िल्में बनाई, अमर प्रेम, तो उन अमानुष बनाई तो कमलेश्वर जी को साइन किया और वो बहुत कदरदान थे कमलेश्वर जी के, और कमलेश्वर जी को साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है। खैर वो बड़े एक साहित्यकार थे और हम सबका सौभाग्य है कि उनसे मिलने का, उनसे बात करने का। और सहारिका तो हम लोग पढ़ते ही थे जब कॉलेज में थे, लेकिन वो फिर कुछ समय बाद वो सारिका उन्होंने छोड़ भी दी थी, वो दिल्ली आ गए थे। तो ये एक शैलेंद्र को लेकर उनका ये था कि वो मानवतावादी गीतकार हैं, सामाजिक सरोकारों के गीतकार हैं और जो लोक तत्व है उसको फ़िल्मों के माध्यम से उन्होंने गीतों जीवित को रखा। ज़रिए जीवित रखा। और ये बहुत आपने सही मूल्यांकन किया। और ये जो एक समीकरण जिसमें कि शैलेंद्र हैं और कमलेश्वर जी, और वो फंक्शन जो आपने किया था जिसमें कि गुलजार जी का सम्मान जी, किया जा रहा था, जी, जी, तो जी, बहुत ही जी। अच्छा आपने वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातचीत जारी रहे।